माता जी बहुत विफल। आपने उनका चेहरा नहीं देखा, आपने 4 महीने पहले उनका चेहरा देखा होता और सिर्फ 4 महीने बाद अब चेहरा देखा होगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि चेहरा जैसे सूख सा रहा है, बड़ा दुर्बलता सा लग रहा है आंखें। और कई बार कहा भी है कि क्या ऐसा निर्णय ले लिया है। मैं कहा मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्या होगा, क्योंकि जो कुछ होगा नियंत्रण की जो स्थिति होगी वह होगा ही, मगर वो भी जानती है कि आदमी बहुत जिद्दी है, इसको समझाने से कुछ समझेंगे नहीं। वही विफलता उसमें भी है, यही विफलता नंदू में भी है, यही विफलता घर के प्राणियों में भी है और शिष्यों में भी, साधिकाओं में भी है। जो जुड़े हुए हैं सब आंख की कोरों से बोले हैं, उनके आंखों से लिखी हुई भाषा में पढ़ रहा हूँ, निरंतर वे ऐसा बोल रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ इस चीज को कि वास्तव में आप लोगों के मन में मेरे प्रति एक बहुत गहरा भाव है। ऐसा कि सूनापन सा हो जाएगा, लगेगा कि सब कुछ है और अब कुछ नहीं है, ऐसी भावना आ जाएगी। एक मन में वे जो क्षण मेरे साथ आपके व्यतीत हुए वही स्मृतियां रहेगी, वो एक यादगार रह जाएगी। मगर फिर भी सिद्धाश्रम के चाहे 200 साल 2000 साल पुराने शिष्य हो या सन्यासी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे विधाता हो, चाहे यमराज हो, चाहे गुरुदेव भी हो, मेरी इच्छा के जबरदस्ती कोई छीन नहीं सकता, मुझे संभव नहीं है बुला सके सिद्धाश्रम। ये तो आपके मेरे एक प्यार की भाषा के शब्द हैं और इसीलिए इन चिंतन को, जैसा कि कल मैंने बताया कि मैं जब बहुत कठोर हो गया मैं ऐसा प्रयोग संपन्न नहीं करूंगा, मेरे लिए संभव नहीं है। आप क्यों नहीं करवाएंगे, मैं क्यों नहीं करूंगा, इसका कोई अर्थ नहीं। जब उनमें भावना होगी नहीं, जब उसका कोई लाभ उठा नहीं पाए तो मैं ऐसा सूखा गला और इस प्रकार का दुर्लभ प्रयोग में संपन्न नहीं करवा सकता, संभव नहीं। कोई प्रयोग में नहीं संभव कराऊंगा। जब वो समझेंगे नहीं, जब मेरे जीवन के चिंतन को नहीं समझ पाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। फिर भी उनके मन में एक तनाव साथ रात भर रहा होगा। सुबह भी उनके मन में ऐसी भावना रही होगी, सुबह भी 2 बार ये सब लोग आए भी, मुझे कह नहीं पाए। सुबह कहा तो कुछ नहीं, पर 2 बार कुछ खड़े हुए बैठे रहे, मैंने क्या बात है कुछ बोल रहे हो। फिर भी जो कुछ होगा वो आपके अच्छे भाग्य की बात है, अच्छे सौभाग्य की बात है। और मैं तो कल भी आपको कोई गुरु ऐसा नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ कि आप स्नेह चुके, आप छीनिए जो कुछ मुझमें ज्ञान है, जो कुछ चिंतन अगर है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। ज्ञान छीन सकते हैं आप, मेरा प्यार छीन सकते हैं, अपने हृदय की धड़कनों को अपने हृदय में छीन करके रख सकते हैं, मेरे जीवन की छवि को अपने जीवन में रख सकते हैं। कुछ भी जो कुछ मेरा है वो सब आपका है, मेरे अपने पास कुछ है ही नहीं, मेरा कोई कुछ भी नहीं। वह तो एक शाम का प्रयोग है और कराएंगे। कल भी मैंने बताया था कि इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से भी हम उस शाश्वत सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं जो इंद्र की सिद्धियां हैं। और इंद्र तो देवताओं का राजा कहलाता है। और मैंने जैसा बताया कि करीब 2 महीने पहले ये तो शास्त्री जी मुझे बहुत प्रिय हैं और अपना सब कुछ त्याग करके एक प्रोफेसर संस्कृत के आचार्य रहे और सेवा में है, अपना सब कुछ, मगर उनको शास्त्री जी कहते हैं, शास्त्री परिभाषा है, शास्त्री एक डिग्री है BA के आसपास की, और शास्त्री के बाद में आचार्य डिग्री होती है। एक और वहां स्कूल में एक छोटे से शास्त्री थे जो भूल चूक से वो वहां आए कि आप मेरा नाम जानते हैं। मैंने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं आपके नाम जानने की, कि आप क्या हैं, मैं शायद आपका नाम जानूं, ऐसा क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं शास्त्री हूं। मैं शास्त्री की परिभाषा क्या है, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है वो शास्त्री होता है, उसमें तुमने कोई बहुत बड़ी तुम बात नहीं है। ऐसा सैकड़ों हजारों शास्त्री है जो यहाँ प्राइवेट स्कूल में अध्यापक बने रहते हैं और रोटियों को जुगाड़ करते हैं, इसमें तुमने कोई बहुत बहादुर सुरखा पे पर नहीं है। तो थोड़ा सा उनको ऐसा बात तो कड़वी लगती है, क्योंकि उन्होंने मधुर बात सुनने के लिए आए होंगे वो।
क्योंकि मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे यहाँ काम कुछ है और तुम कुछ काम कर भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें कोई योग्यता ही नहीं, लक्षण है ही नहीं। और शास्त्रीय परीक्षा पास कर देने से या आचार्य परीक्षा पास कर देने से और गधे को श्रृंगार कर देने से घोड़ा तो नहीं बन जाएगा, वो हाथी तो नहीं बनेगा, गधा तो गधा ही रहेगा। और मैं तो आपको उससे ज्यादा मैं तो दे नहीं रहा हूं। मुझे ऐसा ही लग रहा है, आपकी बातचीत से कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो बड़े ही खिन्न से हुए और कहा कि फिर मैं सुबह शाम तो आऊंगा ही। तुम आ सकते हो, नीचे बैठ सकते हो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। 5-7 दिन आए, फिर एक दिन और फिर मुझे मिले कि आप मेरी विद्वत्ता को जानते नहीं। मैं कहा मैं आपकी विद्वत्ता को जानता हूं। आपकी विद्वत्ता ठीक वैसी ही है जैसे एक बहुत छोटा एक चमार एक चमड़ी को जान सकता है, पूरे शरीर को नहीं जान सकता, और चमड़ी को जानने से ही वो पूरे शरीर को, जीवन को नहीं जान सकता। तो आप बहुत सख्त बोलते हैं। मैं कहा बहुत नम्रता से बात कर रहा हूं, शायद इससे नम्रता से और कुछ हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे जाना नहीं, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं। बोला बहुत कुछ कर सकते हैं, करिए आप, मैं तो चाहता हूं आप कुछ करें। तो दिल्ली के एक अखबार में उन्होंने लिखा कि मैं तो उनको गुरुजी मानता ही नहीं। एक किसी ने मुझे कटिंग ला रखी थी और नीचे उनका नाम लिखा हुआ शास्त्री। मैं तो तुम्हारा गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं मनुष्यों का गुरु तो हो सकता हूँ, गधों, घोड़ों का, बैलों, पशुओं का तो हो नहीं सकता, संभव नहीं। पहले दिल्ली को नहीं जानता था, मगर अब मैं दिल्ली को जानता हूं। उसने कहा कि आप ध्यान रखना कि मैं आपका हर बात में विरोध करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम विरोध करो, क्योंकि कुछ दमखम होगा तो तुम विरोध करोगे। अगर मैं हाथी होऊंगा तो तुम कुत्ते बनोगे, भौंकोगे। मैं हाथी बनूंगा नहीं, भौंकोगे कहां से? इसलिए मैं चाहता हूं तुम श्वान बने रहो, तुम भौंकते रहो, और मुझे इसमें कोई गम नहीं, कोई अफसोस नहीं है। उनको थोड़ा सा बुरा लगा। फिर पानीपत का शिविर हुआ तो पानीपत में एक उन्होंने कहा कि शिविर तो बहुत अच्छा है, शिष्य बहुत समर्पित हैं, मगर यहाँ पर मंत्र का अर्थ क्या होता है ये संस्कृत की परिभाषा के अलग है। मैंने संस्कृत तो आप जैसे छोटे मोटे लोगों ने संस्कृत सीखी होगी, मैंने संस्कृत का निर्माण किया है। तुम सीख रहे हो, मैं निर्माण करता हूँ संस्कृत क्या चीज होती है, जिसमें संस्कार इति संस्कृत, जो संस्कार होगा, जिसे बोलने की चतुराई होगी, बोलने की बातचीत की तरीका होगा, शिष्टता होगी, मर्यादा होगी, और बड़ों के साथ में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, वह है तो वह संस्कृत है। जो संस्कृत है वो संस्कृतज्ञ है, वो संस्कृति है। तुम में है ही नहीं तो तुम संस्कृत नहीं जान सकते। और ऐसे तो लिखने से तो कोई भी 2-4 छोटा मोटा अखबार कुछ भी लिख देगा। मेरे तो जिंदगी में हजारों आलोचना हुई है। मैं तो चाहता हूँ कि अभी 10,000 आलोचक हैं तो 15,000 आलोचक बने, 20,000 बने और 5 लाख बने, क्योंकि मैं कुछ हूँ इसलिए आलोचक बनते हैं। यहाँ पर एक घासीराम मलवाई रहता है, बेचारा बहुत सीधा साधा, वो बहुत दुखी है, जो तुम्हें पड़ोस में रहता है। उनका गुरुजी कोई ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि कोई मेरी आलोचना करे, ऐसा मेरा नाम ले। मैं कहता तुम कुछ है ही नहीं, घासीराम मलवाई की कौन आलोचना करेगा? न तेरा शत्रु होगा न मित्र होगा, तो कुछ है ही नहीं कि गुरुजी मेरे यहाँ इनकम टैक्स कभी आती नहीं तेरे काट के आएगी, इनकम टैक्स तेरे आकर करेगी भी क्या? तो घासीराम जी जैसे दुखी हैं, ऐसे और भी कई लोग दुखी और पीड़ित संतापित हैं। तो आज वो उन्होंने यहाँ के अखबार में भाष्य लिखा कि गुरुजी विद्वान तो हैं, गुरुजी को मंत्र भी आते हैं, पर उनको ये मालूम नहीं बीज मंत्र और मंत्र अलग अलग नहीं होते हैं। मैं उन गधे को यहाँ सबके सामने समझाना चाहता हूँ कि भौंकने से भी मैलों में रहने वाला कुत्ता नहीं बन सकता। समझाने के जब तुम्हें इतना ही ज्ञान नहीं कि मंत्र और बीज, बिना बीज के मंत्र बनेगा कैसे? जब बीज ही नहीं है कोई चीज का, पेड़ बनेगा कैसे? जब बीज नहीं, मनुष्य की उत्पत्ति होगी कैसे? किसी चीज की उत्पत्ति के मूल में अगर बीज है ही नहीं तो मंत्र कहां से बनेगा? कल में मंत्र बोला अलीम बगला मुखीम, अब बीज मंत्र तो अलीम है, अब उसके आगे का आवरण है, ये प्राण है, प्राण के ऊपर तो शरीर है, बगला मुखीम शर्व दुष्टानाम वाचम, और वाचम तो मंत्र नहीं बन सकता, मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम, बीज तो अलीम है। मगर अब जिसको कोई एक पंसेरी बनने के लिए एक सूंड का गांठिया लेकर के बैठ जाए और कहे मैं बहुत बड़ा पंसेरी हूं,
तो वो अपने आप को बलशाली कह सकता है। मेरे नजर में तो मैं आज भी सबके सामने यही कहता हूं कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये बहुत छोटी बात है। और मैंने पानीपत में उसको कहा था, मैंने तुम अखबार में लिख सकते हो, मैं चाहता हूं तुम लिखो, मगर तुम भूल चूक में शिष्यों के सामने में पड़ जाना, और सामने पड़ गए तो तुम न शास्त्र रहेगा न तुम्हारा बीज रहेगा। तो वापस प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद देता हूं, मैं बात चिंता नहीं करता। अब हम मूल बिंदु पर, पूरी बात आपके सामने, पूरी बात स्पष्ट होनी चाहिए, और छोटी सी बात है, जीवन का क्रम है। आप लोग विचलित हो जाते हैं। मेरी जिंदगी में तो मेरे सामने आकर के कई लोग दम खान के तांत्रिक खड़े हुए, मांत्रिक खड़े हुए, कोई दूर जटा बाल बिखराए हुए, लाल आंखों वाले, मैं मार दूंगा, साथ दे दूंगा, तुझे भस्म कर दूंगा। मेरा भाई अपने आप को संभाल ले पहले, तो खुद जिंदा रह जाएगा तो बहुत है, भस्म करने की तो बहुत अलग बात है। अपना ही तो आज का दोपहर का प्रवचन तो 7 दिन तक देखिए, आप अपनी जगह बैठेंगे, अपनी जगह पर बैठेंगे, इस तरह आहिस्ते आप लोग उठे अपनी जगह बैठ जाए। चतुर्वेदी गोपाल चौहान, अमित सक्सेना, शुक्र बहन श्रीमती शकुंतला श्रीवास्तव, अब भाई श्रीवास्तव जी सपत्नी प्रभु का पुष्पहार से स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। हम लोग जोर से कटोध्वनि से स्वागत करेंगे। जितनी हार होगी तो मुझे पहना देंगे। पूज्य गुरुदेव ने कहा है, पूज्य गुरुदेव ने कि भाई आप लोग ये हार ही हार मुझे मत पहनाइए, और आप यदि देते भी हैं तो मैं उसे जीत में परिणत कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव का यह आशीर्वाद हम सबके लिए है। और इसी बीच में मैं एक हाथ से एक बात आप लोगों के भाई द्विवेदी पूज्य गुरुदेव के चरणों पड़ा कर रहे हैं, पूज्य छोटे गुरुदेव के चरणों पड़ा कर रहे हैं। श्री द्विवेदी जी का सहयोग सराहनीय रहा है। मैं आपके समक्ष